आज मैं आप लोगों की केमिस्ट्री 9 क्लास चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री से बेसिक डेफिनेशंस जो केमिस्ट्री की हैं वो समझाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है मैटर। मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर एक वो चीज़ है जो कि जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, उसको हम मैटर कहते हैं। Our body as well as all the things around us are the examples of matter। हमारी बॉडी और इसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो एग्जांपल्स में आ जाएंगी मैटर के। इन केमिस्ट्री वी स्टडी all types of matter that can exist in any of three physical states: solid, liquid और गैस। केमिस्ट्री के अंदर हम तीन फिजिकल स्टेट्स को हम डिस्कस करते हैं मैटर के तौर पर, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं। A piece of matter in pure form is termed as substance। एक ऐसा मैटर जो कि प्योर फॉर्म में पाया जा रहा हो उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। हर सब्सटेंस जो होता है उसके पास फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और वेयर एक ऐसा मैटर जो कि इम्प्योर हो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। विच कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन इट्स कंपोजिशन। जो कि होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस हो सकता है अपनी कंपोजिशन के लिहाज से। वी नाउ डैट एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम जानते हैं कि हर सब्सटेंस जो होता है उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। The properties those are associated with the physical state of the substance are called physical properties। वो प्रॉपर्टीज़ जो फिज़िकल स्टेट जो होती है मैटर की उसके साथ एसोसिएट कर रही हैं उनको हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सोल्यूबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, ये जो चीज़ें हैं वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम एक आइस को हीट करते हैं तो ये मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और जब हम वाटर को फर्दर हीट करते हैं तो ये बॉयल होकर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इन दिस एंटायर प्रोसेस, इस तमाम प्रोसेस के अंदर सिर्फ जो हो रही है वाटर की फ़िज़िकल चेंज हो रही है, जबकि इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो रिमेन जो है सेम ही रहेगी। अब नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं सब्सटेंस की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती है। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज इट्स कंपोजिशन चेंजेस एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जब एक सब्सटेंस के ऊपर केमिकल चेंज आएगी तो इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज़ अ केमिकल चेंज। मिसाल के तौर पर जब हम वाटर के डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसके नतीजे में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ऑल मटेरियल्स आर आइथर मिक्सचर आर सब्सटेंस शोज इन टेबल। तमाम के तमाम मटेरियल्स जो कि सब्सटेंस और मिक्सचर के तौर पर शो होते हैं उनको हम टेबल के तौर पर क्लासीफाई कर रहे हैं। कि मिसाल के तौर पर मैटर जो होता है उसको हम दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, मिक्सचर और सब्सटेंस। मिक्सचर के भी आगे दो सब क्लासेस होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सब्सटेंस के भी आगे दो क्लासेस होती हैं, सब क्लासेस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स को। अर्ली एजेस में जो थे सिर्फ 9 एलिमेंट्स, जो कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर जो थे वो जाने जाते थे। एट दैट टाइम इट वाज कंसीडर्ड दैट द एलिमेंट्स वर द सब्सटेंसेस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स। उस वक्त ये समझा जाता था कि जब हम कोई ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस को अप्लाई करेंगे वो जो एलिमेंट्स जो होते हैं, जो उनके सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्रोक नहीं हो पाते इनटू सिंपलर यूनिट्स। अनटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड तक 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर कर लिए जा चुके थे। अब जो हैं तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं जिनको हम डिस्कवर कर चुके हैं, जिनमें से 92 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली अकर हैं। मॉडर्न डेफिनेशन जो एलिमेंट की वो ये है कि इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स।
मॉडर्न डेफिनेशन एलिमेंट की ये है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास सेम टाइप ऑफ एटम्स हो, जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो, और जो कि जब कोई केमिकल प्रेशर अप्लाई किया जाए यानी केमिकल कोई मेथड अप्लाई किया जाए तो वो डिकम्पोज ना हो किसी भी सिंपल सब्सटेंस में, तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। इट मीन्स that each element is made up of unique type of atoms that have specific properties। इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट जो है वो यूनिक टाइप जो होता है एटम की उससे बना हुआ होता है, जिसकी जो और हर किसी की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एलिमेंट्स अक्कर इन नेचर इन फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म। एलिमेंट्स जो है नेचर के अंदर फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेजेस इन द अर्थ क्रस्ट। जो भी एलिमेंट्स डिफरेंट जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं उनकी जो है अर्थ क्रस्ट, ओशन और एटमॉस्फेयर के लिहाज से डिफरेंट कंपोजिशन होती है। फॉर एग्जांपल जो जिस तरह के हम टेबल के अंदर देख रहे हैं, अर्थ क्रस्ट में देख लें तो ऑक्सीजन की 47% परसेंटेज होती है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की 28% और 7.8% परसेंटेज होती है। ओशंस में देखें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हमारे पास होती है, इसकी तादाद 86% होती है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की 11% और 1.8% कंपोजिशन होती है। एटमॉस्फेयर के अंदर हम इसकी परसेंटेज देख सकते तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है जिसकी तादाद 78% है। फिर हमारे पास ऑक्सीजन और आर्गन आ जाते हैं जिनकी तादाद 21% और 0.9% है। एलिमेंट्स में भी सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस में भी हो सकते हैं। जो मेजॉरिटी जो एलिमेंट्स जो हमारे पास पाए जाते हैं वो सॉलिड में होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड एलिमेंट्स में हमारे पास सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड आ जाएंगे। ये और इसके अलावा कुछ फ्यू एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं। इनमें हमारे पास एग्जांपल मरकरी और ब्रोमीन की आ जाएगी। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि गैसेस में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। On the basis of their properties, elements are divided into metals, non-metals and metallites। प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स के अंदर। और आलमोस्ट जो तकरीबन 80% जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं मेटल्स। मेजर पार्ट जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बना हुआ होता है वो वाटर से बना होता है। इसकी तादाद तकरीबन 65 to 80% होती है। और 6 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी का 99% मास बनाते हैं। वो उसमें आ जाएंगे ऑक्सीजन 65%, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम आ जाते हैं, फॉस्फोरस। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी का 0.8% मास बनाते हैं, जिनमें हमारे पास पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सोडियम आ जाएंगे। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी का 0.2% मास बनाते हैं। उनमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएंगी कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट एंड मैंगनीज। नेक्स्ट, सिंबल्स के लिहाज से हम एलिमेंट्स को देखते हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट्स को हम सिंबल्स के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। विच आर द एब्रीविएशंस फॉर द नेम ऑफ द एलिमेंट। जो किसी भी एलिमेंट का जो नेम होता है उसका एब्रीविएशन होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यानी जिस तरह के तौर पर सोडियम उसका एन है, वो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगी। आ सिंबल इज टेकन। सिंबल को जो हम इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक या जर्मन लैंग्वेज से हम जो सिंबल है उसको हम लेते हैं। इफ़ इट इज़ वन लेटर, अगर सिर्फ एक लेटर पाया जा रहा होगा सिंपल के तौर पर तो उसको हम कैपिटल के तौर पर शो करेंगे। फॉर एग्जांपल H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, C फॉर कार्बन। इन केस ऑफ 2 लेटर्स सिंबल ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। अगर 2 लेटर्स शो हो रहे होंगे सिंबल में तो जो फर्स्ट जो लेटर होगा उसको हम कैपिटल के तौर पर शो करेंगे। फॉर एग्जांपल CA फॉर कैल्शियम, Na फॉर सोडियम एंड Cl फॉर क्लोराइड। आगे नेक्स्ट हम वैलेंसी को डिस्कस कर लेते हैं। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज़ वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। ये जो है किसी भी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ये जो है डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो कि पाए जाते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर हम वैलेंसी को इस हिसाब से नंबर देते हैं हाइड्रोजन एटम्स के हिसाब से।
जितने ज़्यादा या जितने कम हाइड्रोजन एटम्स की तादाद मौजूद होगी उसी हिसाब से हम कंपाउंड का जो नेम है वो हम वैलेंसी के हिसाब से देंगे। फॉर एग्जांपल अगर HCl होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 होगी। यहाँ पे वाटर में 2 हाइड्रोजन है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। या NH3 में 3 हाइड्रोजन है तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। यहाँ CH4 में 4 हाइड्रोजन है तो इसकी जो वैलेंसी है वो 4 होगी। नेक्स्ट है आयोनिक कंपाउंड। इन आयोनिक कंपाउंड्स वैलेंसी इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन आर लॉस्ट बाय द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। आयोनिक कंपाउंड में ऐसा होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हों या लूज कर रहे हों आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ताकि अपनी जो इनकी वैलेंसी है यानी अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, तो हम इस लिहाज से आयोनिक कंपाउंड को चेक करते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर वैलेंसी का नंबर वो होता है जो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन होंगे या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे, उस हिसाब से हम उसकी वैलेंसी का नंबर देंगे। एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे होंगे वो प्रेफर करते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दें ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हैव 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली इन द वैलेंस शेल। तो अब ये जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना बेहतर समझेंगे। तो अब उसी लिहाज से कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 के हिसाब से लूज़ किए हैं, तो सोडियम की वैलेंसी 1 होगी, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होगी और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होगी। ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स हैविंग 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और उसके ऑन द अदर हैंड वो एलिमेंट्स जिनके पास 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके वैलेंस शेल के अंदर, वो प्रेफर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना ताकि वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकें। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये जो होते हैं इनके पास 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली होते हैं इनके वैलेंस शेल में, तो ये गेन करेंगे 3 to 1 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली ताकि ये जो है अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर सकें। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, उसके पास जो हमारा 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेगा। जैसे ही उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो उसका जो यहाँ पे वैलेंसी होगी वो 3 होगी। तो रेडिकल जो होता है वो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जिसके पास चार्ज होता है। वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स एंड रेडिकल आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल फॉलोइंग जो हमें नज़र आ रहा है ये डिफरेंट एलिमेंट्स की वैलेंसी शो कर रहा है। सोडियम की वैलेंसी 1 है, पोटाशियम की 1 है और यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कॉपर, मरकरी, आयरन, उनकी जो वैलेंसी 1 से ज़्यादा है। सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल देखे जाते हैं, फेरस सल्फेट के अंदर जो आयरन होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है, जबकि फेरिक सल्फेट के अंदर जो आयरन होता है उसकी वैलेंसी 3 होती है। जनरली द लैटिन और ग्रीक नेम फॉर द एलिमेंट is modified to end in OUS for the lowest valency, for example ferrous, and to end in IC for the highest valency। इस यहाँ पे ये बता रहा है कि ग्रीक या लैटिन वर्ड्स अगर आ रहे होंगे OUS और IC, अगर कोई भी जो एलिमेंट है उसके आखिर में OUS आ रहा होगा तो उसकी जो वैलेंसी होगी लोअर। यहाँ पे एग्जांपल फेरस दी जा रही है और वो एलिमेंट जिनके आखिर में जो वर्ड IC आ रहा होगा तो उसका मतलब ये होगा उनकी वैलेंसी कम होगी। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी फेरस। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट हम लेक्चर कंपाउंड से शुरू करेंगे। तो शुक्रिया आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी।